पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। सभी के वही दो पंजे, दो पंख और वन गर्दन होती है, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों पर दबोचकर उड़ा ले जाता है। और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बार इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपनी पूर्ण जन्म की वजह से। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज को बाज बनाने का पूरा सफर आपको जानना बहुत जरूरी है। चौकी 24 से 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोग को रिस्क लेने में डर लगता है, लेकिन एक बाज की जीवन की शुरुआत है ऐसे होती है जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ ची ची करना सीखते हैं। उस उम्र में एक माता बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीरकर सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। 13 जनों पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा आज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वह सीधा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते वह अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वह अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वह जमीन से कुछ ही ऊपर होता है, ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वह पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी ये ट्रेनिंग कब तक चलती रहती है? जब तक वह उड़ना सीख ना जाए। इसलिए हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद दुनिया को एक बार मिलता है बाज। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू बरस ले, कितना बरसेगा? और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार करने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वह शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता अपने आप को पुनः स्थापित कर फिर से आसमान का सीना चीरकर उड़ने का, और वह इसी रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू करता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफर। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई सोच के आने का। उसके बाद अपनी नई चोट से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजों के आने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है एक एक पंख उगाने का, और इस प्रक्रिया में उसे लग जाता है पूरे 5 महीने। 5 महीनों की कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनर्जन्म होता है। वह फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास है, वही 3 रास्ते अपने पास होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे रास्तों को चुनते हैं। वह परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ लोग भी तो होते हैं जो इस परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छू लेते हैं। दोस्तों, बाज यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर सीख लेना पड़े तो लो कि अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेनर कर लो कि उस फील्ड आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाए, तभी आप अपने फील्ड में बादशाह कहलाओगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन